ભારતનો પ્રતિષ્ઠિત 56મો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ આજે તેના અંતિમ તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. ગોવાના ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારા સમાપન સમારોહમાં અનેક અભિનેતા ઉપસ્થિત રહેશે. ભારત અને વિદેશના મીડિયા સહિત અનેક અગ્રણી ફિલ્મ હસ્તીઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. રેડ કાર્પેટ સેગમેન્ટમાં આજે ખાસ પ્રસ્તુતિઓ થશે. તો તમિલ ફિલ્મ લાલ સલામને રેટ્રોસ્પેક્ટિવ સેક્શનમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, જેમાં સુપરસ્ટાર रजनीकांत रेड कार्पेट पर हाजिर रहશે. कहते हैं ना, इसी हर साल बिगर एंड बेटर बनते जा रहा है. उसी तरीके से क्रिएटर माइंड्स ऑफ टुमारो 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज रही है. उसमें भी नए प्रतिभाओं को हमने देखा सामने आए और किस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, एआई का इस्तेमाल किया, वो ज्यादा अच्छा था. और इसके अलावा अगर हम फेस फिल्म बाजार की बात करें तो अमूमन फेस फिल्म बाजार में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं बड़े मेकर्स, एस्टैब्लिश फिल्म मेकर्स के लिए काफी ज्यादा मददगार होते हैं. इस वर्ष काफी सारे नए ऐसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स लाए गए जिसमें एस्टैब्लिश के साथ साथ नए फिल्म मेकर्स को काफी बड़ी धनराशि भी मिली, सॉफ्ट कैश भी मिला, ताकि वो अपने इस प्रतिभा को आगे लेके जा सके और साथ ही भारत को भी एक नया रिकग्निशन वो दिलवा सके. इसके अलावा अगर हम आज की बात कर लें तो क्लोजिंग सेरेमनी में हम जानते हैं कि 50 साल के अपने करियर को पूरा करने के लिए कई सारे एक्टर्स को, कई सारे फिल्मी हस्तियों को नवाजा जा रहा है. रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत यहाँ पर आएंगे, यहाँ दिखेंगे और उनकी फिल्म लाल सलाम रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में है, वो दिखाई जाएगी. वो रेड कार्पेट में शिरकत करेंगे और साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी में भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा. बालाकृष्ण जी को भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा हम ये भी बेताबी से वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नाम अनाउंस किया जाएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा. और बाकी तो जो शाम होगी वो सितारों से भरी होगी.